ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, जब भी प्रदोष व्रत आता है तो दिल धड़कने सा लगता है, शिव में समाने का समय होता है। और विशेष रूप से जब बुध का प्रदोष आता है, वो भी तुरंत एकादशी के बाद, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना होता है। आइए जानते हैं 20 अगस्त को आने वाले बुध प्रदोष में कैसे व्रत करना चाहिए, ये व्रत किनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है और इस दिन शुभ मुहूर्त क्या है, गोचर क्या है, पूजा व्रत की विधि क्या है और खास बताने जा रही हूँ धनिये का उपाय जो सभी को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हर हर महादेव लिखते चलें, वीडियो को सुनते सुनते और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। वैसे देखा जाए तो प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13th जो डेट होती है उस दिन को आता है। और जब ये व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष हम कहते हैं। बुध प्रदोष इससे पहले 6 अगस्त को आया था और अब दूसरा प्रदोष व्रत है 2025 का साल का 20 अगस्त को आपको बुधवार के दिन। हर शिव भक्त के लिए एकादशी के जैसे ही विष्णु भगवान को समर्पित मासिक व्रत होता है एकादशी, वैसे ही हर शिव भक्त के लिए प्रदोष व्रत अति आवश्यक होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपियर करने वाले हैं, जो लोग भी कम्युनिकेशन के मोबाइल के फील्ड से रिलेटेड हैं या यूट्यूबर्स हैं, बुद्धि जिनको चाहिए, जो बिजनेस वाले हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं, स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, इन सब को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बताऊं, बुध ही आपको सुंदर बनाता है, बुध ही आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, बुध ही आपको गाली गलौच देने से बचाता है और बुध ही आपको करेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर्स को आपके स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का स्वामी कहा गया है। जिनकी भी कुंडली में बुध दोष होता है या बुध ग्रह की कमजोरी होती या अस्त स्थिति वाले जो जातक हैं, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। शिव शक्ति को समर्पित दिन है और इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करने से जीवन में रोगों का निवारण कर सकते हैं, विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आत्म समृद्धि आपकी होगी, पारिवारिक शांति आपको मिलेगी, मंजिल की प्राप्ति जैसी आपकी मांगे पूरी होती है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 20 अगस्त को हो रहा है दोपहर को 1:58 पर और त्रयोदशी तिथि पूर्ण होगी आपको 21 अगस्त को दोपहर को 12:44 पर। पूजन आपको शाम में करना चाहिए। प्रदोष का पूजन जो होता है वो शाम के समय शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शाम को 6:56 से लेके 9:07 तक का टाइम है और इस दिन सिद्धि योग बन रहा है और सिंह राशि में गोचर हो रहे हैं, जिससे विशेष रूप से मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। बुध ग्रह का गोचर है दोस्तों, और इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर को साफ सुथरा करें, पूजा स्थल को साफ सुथरा करें और खुद भी स्वच्छ सुंदर हो सके तो व्हाइट या ग्रीन कलर के वस्त्र पहने और शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। आपके पास शिवलिंग हो तो उसका अभिषेक कीजिए। आप चित्र है शिव जी पार्वती माता का तो वो आप विधिवत पूजन कर सकते हैं। उनके सामने आप फल फूल आदि चढ़ा के पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धूप दीप बेलपत्र सफेद पुष्प, आज के दिन नील कमल या नीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं और बूंदी या सफेद मिठाई आपको चढ़ाना चाहिए। और ओम नमः शिवाय करते हुए आप संपूर्ण पूजा करें, लिंगाष्टक आदि का पाठ करें, जय शिव ओंकार का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलित करें और आरती करें। इसके बाद भोग भी जरूर लगाएं और जो भी भोग आप चढ़ाएंगे सद्गुणी लोगों को आपको अवश्य देना चाहिए। और ध्यान रखें, इस दिन शिवलिंग पर नील कमल का पुष्प चढ़ने का विधान आता है, तो अगर नील कमल कहीं से प्राप्त होता है तो चढ़ाएं। और अभिषेक जो करेंगे उसमें जल में आप कुछ एक चीज मिला लीजिए। 2 में से एक चीज बताती हूँ आपको। जो लोग भी चंद्रविष्क यानी चांदी का जो बर्क आता है, जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं आप चांदी का व्रत, अगर हो सके तो आप उसको पानी में मिक्स करके उससे आप अभिषेक कर सकते हो ओम नमः शिवाय करते हुए। यह आपके करियर में ज़बरदस्त तरक्की करता है, आपकी बुद्ध की शक्ति को संतुलित करता है, आपकी बुद्धि और वाणी में प्रभाव बढ़ाता है। और इसके बाद आपको दीपक जो जलाएंगे उसमें 1 चुटकी नील डाल देना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपको चांदी का वर्क आदि नहीं मिल रहा है, तो आप धनिये के बीज कूट करके उस पानी में डाल दीजिए और या फिर नील डाल लीजिए, उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो दीपक जलाएंगे उसमें भी धनिये के बीज आप डाल सकते हैं।
दोस्तों इस दिन गणेश जी और भोले बाबा के सामने पूजा के दौरान अगर आप उपाय करना चाहते हैं, छोटी सी स्टील की कटोरी में धनिया के बीज रख लीजिए। धनिया यानी धन का बीज, हमेशा कहती हूँ धनिया यानी धन का बीज। तो आप 108 धनिया के बीज काउंट कर लीजिए और हर बार काउंट करते करते आप ओम नमः बुद्धाय शिवाय नमः, ओम नमः बुद्धाय शिवाय नमः, ओम नमः बुद्धाय शिवाय नमः का जाप करते रहिए। और एक पुड़िया बना लीजिए 108 जो धनिया के बीज आपने काउंट किए हैं इसकी। और बाद में जब पूजा पूर्ण हो जाए, अभिषेक वगैरह कर सके तो अच्छी बात। उपाय करने के लिए आपको अभिषेक और शिवलिंग की पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट उपाय भी कर सकते हैं। और जो धनिया के बीज हैं उसको फिर आप गमले में डालकर उगा लीजिए और उसे अपने घर में जब उग जाए तो भोजन में कार्य में लाएं। सभी घर वालों की बुद्धि निर्मल होगी, वाणी निर्मल होगी और चरित्र निर्मल होगा। दोस्तों आप चाहें तो धनिया के बीजों को पीस कर पानी में मिला करके भी उस जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। बुधाय नमः का जाप करते रहें और नीला दीपक आज के दिन जलाना चाहिए। तो आप चाहें तो आटे में नील बनाकर उससे ब्लू कलर का दीपक आप बना करके उसमें थोड़ा सा घी और रुई की बाती लगा करके भी जला सकते हैं ओम बुधाय शिवाय नमः बोल के। और नहीं तो आप जो दीपक है मिट्टी का उसी में एक चुटकी नील डाल दीजिए, ये भी। और थोड़े से धनिया के बीज भी डाल दीजिए 2-4, ये बहुत चमत्कारी होता है। आप खुद देखिए कैसा चमत्कार होता है, अपनी मनोकामना बोलते हुए करके देखिए। और दीपक जलाते समय ध्यान रखना, ये वाणी और बुद्धि को स्पष्ट करने में मदद करता है। दोस्तों आप चाहें तो आज के दिन 108 धनिया के बीज ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः ऐसा जाप करते हुए किसी ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो या शिव भक्त हो, इसको आप दान कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए ओम बुधाय नमः का जाप करने के बाद, या गौ माता को हरे चारे के साथ खिला दीजिए। ऐसा करने से करियर में आ रही बाधाएं शांत होगी, भोले बाबा और बुद्ध देव की कृपा और सफलता में वृद्धि मिलेगी। जो भी उपाय करेंगे उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी प्रभावी माने गए हैं। तो दोस्तों कर लीजिए ये शक्तिशाली उपाय, आप देखेंगे आपके भी जीवन में बुध ग्रह के जो भी दोष हैं वो दूर होंगे, ऊर्जा, बुद्धि और संचार शक्ति बढ़ेगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपकी वाणी की सुंदरता बढ़ेगी और विश्वास और भक्ति की मिसाल आप बस बना के रखिए दोस्तों। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सबसे मज़ेदार बात है मेरे पास खुद के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो एक बार ट्राई करें कि अनसब्सक्राइब करके फिर से दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करके कोशिश करें, शायद आ जाए। बाकी तो YouTube भाई की मर्जी है, जो करे वो। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। गणेश जी आप सभी को, बुद्धि के देवता आप सभी पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। शिव शक्ति का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभू, बुद्ध देवता की जय, गणपति महाराज की जय।